स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैं 8.1 एक्सरसाइज। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग टारगेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। अब आपसे कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स आपको निकालने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे टारगेट करेंगे। मैं मानता हूँ एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन ही यही वाला है। तो क्वाड्रिलेटरल है तो आप भी एक क्वाड्रिलेटरल को फटाफट से ड्रॉ कर दीजिए। लीजिए भाई, तो ये हो गया ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पर आपको एंगल्स दे रखे हैं रेशियो में। तो सबसे पहले लेट द एंगल बी एक्स, तो एंगल को आप एक्स लेट कर लेंगे। अब आपके पास रेशियो जो गिवन है वो 3:5:9:13 है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 146 पर है, बुक आप सभी के पास खुली होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, पहला एंगल हमारा 3x बन जाएगा, दूसरा एंगल हमारा 5x बन जाएगा, तीसरा एंगल 9x बन जाएगा और चौथा एंगल हमारा 13x बन जाएगा। अब मेरे पास चारों एंगल गिवन है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देनी है। अब ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हम सभी को पता होती है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। लेकिन क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री रहेगा। अगर आप इसकी डायगोनल खींच देते हैं तो ये पोर्शन एक ट्राइंगल बनेगा, ये भी एक ट्राइंगल बनेगा। तो 180 + 180 अगेन 360 ही होगा। तो इस तरीके से भी याद हो सकता है ये, इनकेस अगर याद नहीं है तो आगे बात करता हूँ। तो 3x + 5x + 9x + 13x = 360 डिग्री। रीज़न लिखना आप मत भूलिए। तो रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इनको हम क्या करने वाले हैं, इनका सम टोटल करने वाले हैं। तो 5 और 3 होता है 8, और इसमें 9 जोड़ दूंगा तो 17 बनेगा मेरा, और 17 में 13 जोड़ूंगा तो 30 बनेगा। तो 30x = 360। अभी 30 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो 360 को 30 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 12 आ गई। तो ऐसे मैं एंगल A निकाल सकता हूँ जो कि 3x है, यानी कि x की वैल्यू 12 रख देता हूँ तो 36 डिग्री एंगल A है। ऐसे ही यहाँ पर मैं एंगल B निकाल सकता हूँ जो कि 5x है, यानी कि 5 × 12, तो 12 5 = 60 होता है, सभी लोग जानते हैं। ऐसे ही मैं एंगल C निकाल सकता हूँ जो कि 9x है, तो इसकी मल्टी 12 से करनी है, 12 9 = 108। ऐसी एंगल D निकाल सकता हूँ 13 × 12, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 156 मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं चारों एंगल हम लोगों ने निकाल लिए हैं। ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1। स्क्रीनशॉट इसका आप यहाँ से ले सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या अप्रोच हमारी वहाँ पर रहने वाली है। रूल हमेशा के लिए वही रहेगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो आप देख सकते हैं एक आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, जिसका मैं नाम लेने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपसे कह रहा है अगर इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, तो डायगोनल हो गया एक AC और एक डायगोनल हो गया BD। तो ये दोनों डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो गिवन की अगर मैं बात करूँ तो गिवन में क्या होगा, सबसे पहली चीज़ आपको क्या इन्फॉर्मेशन है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम था, ये मेरे पास ये बात गिवन थी। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला गया था कि डायगोनल्स यहाँ पर इक्वल हैं, तो AC और BD ये दो बातें आपस में इक्वल हो गई। अब आपसे क्या कह रहा है कि इसको रेक्टेंगल आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ ABCD इज अ रेक्टेंगल। देखिए पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल दोनों बातें बिल्कुल सेम होती हैं। फ़र्क इनमें क्या होता है, रेक्टेंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और पैरेललोग्राम में नहीं होता। तो अगर मैं एक पैरेललोग्राम के एक एंगल को 90 डिग्री भी दिखा दूं, मेरी बात बन जाएगी यहाँ पर। तो मेरे पास एक प्लान बिल्कुल अवेलेबल है कि भाई हमको क्या करना है, ये इस एंगल को या किसी को भी 90 डिग्री दिखा देना है। तो यहाँ पर मेरी बात बिल्कुल एग्जैक्टली बन जाएगी। तो बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये दो सैंडविच उठाएंगे यहाँ से, क्योंकि सैंडविच की शेप कुछ इसी टाइप की होती है। तो एक तो ये, यानी कि इन ट्राइंगल ABD, एंड दूसरा सैंडविच आप ये वाला उठा लीजिए ABC, एंड ट्राइंगल AB
सी। तो ये दो ट्राइंगल आप लोगों ने यहाँ पर टारगेट करे हैं। इसमें क्या होगा कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो, उसके बाद यहाँ पर है आपका ए सी इक्वल टू बी डी, क्योंकि ये वाली बात की बनती है। देखिए डायगनल्स आपके इक्वल है, तो इस ट्राइंगल में एक ये साइड इसके इक्वल है, डायगनल्स आपके आपस में इक्वल हैं, बची क्या ए बी। तो ए बी यहाँ पर कॉमन है, वो दोनों ही ट्राइंगल में आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए बी सी के बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो सकता है सी पी सी टी की मदद से। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में सभी लोग समझ जाएंगे बात को। अब क्या है यहाँ पे, अब देखिए तुमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब देखिए क्या होगा, तो भाई ए डी पैरेलल है बी सी के, ये बात तो आप जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में ए बी एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल। तो ए बी जो हो गई, ए डी सॉरी, वो बी सी के पैरेलल हो गई। ए बी यहाँ पर एज अ ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री के इक्वलेंट होगा ड्यू टू कोइंटीरियर एंगल, ठीक है। अब क्या था, ये दोनों को देखिए ऊपर इसीलिए मैंने इक्वल करा था ताकि अब मेरे यहाँ पर काम आए। अब मैं क्या करूँगा, एंगल बी की जगह मैं एंगल ए ले लूँगा, तो एंगल ए प्लस एंगल ए हुआ ट्वाइस एंगल ए। तो 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, आप देख सकते हैं एंगल ए आपका 90 डिग्री है। तो सिमिलरली अब हर एंगल को तो हम इतना लंबा लंबा करके नहीं दिखा सकते हैं, तो सिमिलरली आप करेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक लैंग्वेज आपको लिखनी है, अब पैरेललोग्राम विद ईच एंगल 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के इक्वलेंट है वो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल ही कहलाया जाता है। ये प्रॉपर्टी है, 8th क्लास में पढ़ी भी होगी चैप्टर नंबर 3 में। तो इससे क्या हो गया, सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। तो पूरा सॉल्यूशन आप सभी के पास है, सारे स्टेप यहाँ पर क्लियरली विजिबल हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलेंगे हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तब आपको प्रूफ करना है कि वो एक रोम्बस है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी हो सकता है। तो ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा था इसकी जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। लेट सपोज ये रही इसकी डायगनल, तो ये क्या करेंगी, ये और ये आपस में इक्वल है। भाई बाइसेक्ट का मतलब यही होता है जो दो भाग में काट देती हैं, और ऐसी ये और ये आपस में इक्वल है। और साथ ही साथ में कह रहा है एट राइट एंगल, तो यानी कि यहाँ पर जो ये एंगल बना रहे हैं बीच में वो 90 डिग्री है। इस बात का ध्यान रखना, ये चकोर डब्बे बना दिए मैंने, 90 डिग्री को ही रिसेंबल करते हैं लोग। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि इस चीज़ को मेरे को रोम्बस प्रूफ करना है। अब रोम्बस की क्या होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो मुझे भी वही सारा कामकाज करना पड़ेगा, सारी साइड्स को मैं इक्वल दिखाऊंगा। अच्छा, एक स्ट्रेटजी है सारी साइड्स को इक्वल दिखाने की। उसमें क्या है कि आप पहले तो अपोजिट साइड जो हैं उनको आप इक्वल दिखा दें, उसके बाद जो एडजेसेंट साइड होती हैं उनको इक्वल दिखा दो। तो अगर ये दो टास्क आप कर लेते हैं तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब यही होता है कि सारी की सारी साइड्स इक्वल ही हैं। भाई अपोजिट भी इक्वल हैं, एडजेसेंट भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी ही साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल ही होंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, अपोजिट साइड को इक्वल दिखाने वाला हूँ। तो ये ट्राइंगल हो गया और एक ये ट्राइंगल हो गया, छोटा सा टिक लगाया है मैंने। ये दो ट्राइंगल मैं टारगेट करूँगा, तो बीच में चलिए ओ ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, गिवन टू प्रूफ लिखना मत भूलिए, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, स्पून फीडिंग नहीं करने वाला हूँ। तो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, तो दो टाइप के आपने ट्राइंगल लिए हैं। अब इसमें क्या करना है आपको कि जो DO है वो OB के इक्वल है, ठीक है। रीज़न क्या था, डायगोनल्स बाइसेक्ट
ईच अदर। ठीक है, डायगोनल यहाँ पर क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या था कि ए ओ इक्वल टू ओ सी, इसका भी रीज़न बिल्कुल सेम है। मैंने ऐसे बारिश करी है, आपको ये नहीं करनी है, यहाँ पर प्रॉपर ही लिखना है, नंबर कट जाएगा वरना। बोर्ड मुझे तो देना नहीं है, आप ही सबको देना है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। ठीक है, आप लोग प्रॉपर अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ लिखेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पर, ये देखिए, ये एंगल 1 ले लेते हैं, ये एंगल 2 ले लेते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच। तो यहाँ से क्या आ गया कि ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है बी ओ सी के। रीजन क्या रहेगा, एस ए एस, आप सभी लोग जानते हैं, साइड एंगल एंड साइड। ठीक है, तो एस ए एस यहाँ पर आपका रीजन हो गया। अब इससे क्या करेंगे, ए डी को बी सी के इक्वल दिखा देंगे और सी पी सी टी से। तो आपने यहाँ पर देखा, तो सिमिलरली ए बी इक्वल टू सी डी दैट ऑल्सो फ्रॉम सी पी सी टी। तो यहाँ पर आप लोग क्या समझे कि अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर इक्वल। तो ये बात तो देखिए मैंने प्रूफ कर दी है कि भाई अपोजिट साइड यहाँ की इक्वल है। अब मेरे पास दूसरा टास्क क्या आता है कि एडजेसेंट साइड को मैं इक्वल दिखा दूँ। एडजेसेंट होता है जो कोने कोने में होती है, जैसे कि ए डी हो गई और ए बी हो गई, ये जो एल बना रही हैं ये एडजेसेंट साइड्स होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों को भी इक्वल दिखाता हूँ। तो अब जाहिर सी बात है, एक ये वाला ट्राइंगल लूँगा और एक ये वाला ट्राइंगल लूँगा। ठीक है, दो ट्राइंगल ये वाले। तो आइए फिर चलते हैं इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ बी। तो मैंने दो ट्राइंगल आप सभी के सामने लिए हैं। तो अब देखिए इसमें अप्रोच मेरी क्या रहने वाली है। सबसे पहले ये जो डी ओ है वो ओ बी के इक्वल। रीज़न अगेन वही रहेगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो भाग में काट दे रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ए ओ के इक्वल है, ये बात कॉमन आ रही है, आपको दिख ही रही होगी। ए ओ साइड ऐसी है जो दोनों के दोनों ट्राइंगल में बिल्कुल दोनों ही ट्राइंगल में आ रही है मतलब। ठीक है, उसके अलावा इसको मैं एंगल 3 मान लेता हूँ। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, अगेन 90 डिग्री ईच। सारी इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन ही थी लगभग। तब क्या होगा कि ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए ओ बी के। रीज़न आप यहाँ पर लिख सकते हैं वही अगेन एस ए एस ही है, तो एस ए एस से हो गया। अब क्या करेंगे आप कि ए डी इक्वल टू ए बी, ये सब हो गया सी पी सी टी से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए बी सी डी आर ऑल्सो इक्वल। तो एडजेसेंट साइड भी क्या है यहाँ पर, इक्वल है। उसके बाद आप क्लियरली वर्ड का यूज़ करेंगे, तो लिख दीजिए ईच एंड एवरी साइड ऑफ quadrilateral ABCD is equal, so ABCD is a rhombus। तो देखिए ये बात हम सभी ने प्रूफ कर दी है। सारी साइड्स को इक्वल दिखाने के लिए आपको दो ही काम करने पड़ेंगे, एक अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दो और दूसरा एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दो। इसका मतलब ही यही होता है कि सारी की सारी साइड्स यहाँ पर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, और यही रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो टारगेट करेंगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ना और समझना काफ़ी हद तक एसेंशियल है। आपसे कह रहा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। गिवन के नाम पर आपको बस ये दिया है कि ये जो ए बी सी डी है ये एक स्क्वायर है, सिर्फ ये दिया है। तो स्क्वायर ने भी, अब स्क्वायर शब्द हमने सुना तो पता लगा लिया कि भाई ये सारी साइड्स यहाँ पर क्या होने वाली हैं, इक्वल होने वाली हैं, और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे और 90 डिग्री के भी होंगे। ये वर्ड मैंने अंदाज़ा लगाया जब मुझे स्क्वायर शब्द यहाँ पर दिखाई दे गया। अब देखिए यहाँ पर मुझे करना क्या क्या है। तो डायगोनल्स बनाता हूँ मैं इसकी सबसे पहले। तो टू प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे बोला है इसने कि इसकी डायगोनल्स को इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहला पार्ट क्या हुआ, AC को BD के इक्वल दिखाना। दूसरा पार्ट क्या हुआ, कह रहा है डायगोनल बाइसेक्ट कर रही हैं, तो बीच में अगर O है तो मुझे क्या दिखाना है, AO OC के इक्वल एंड BO OD के इक्वल। ये मेरा सेकंड टास्क है।
और थर्ड वाला मेरा टास्क क्या होगा कि जो बीच में ये सब के सब 90 डिग्री बन जाए, तो जिसको मैं एंगल 1 2 3 एंड 4 ले लेता हूँ। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरा क्वेश्चन था। ये 3 टास्क हैं मेरे सामने और गिवन के नाम पर है कि ABCD सिर्फ एक स्क्वायर है। तो ये देखिए कैसे मैं करता हूँ। अब बच्चों को एक मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि कौन सा ट्राइंगल कब लेना चाहिए, यही मेन प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर आप देखिए AC आपको कौन से, ये पूरी AC है। अब यानी कि छोटे छोटे ट्राइंगल तो लोगे नहीं, तो तुम क्या लोगे, अब ये सैंडविच ही लोगे। तो आइए फटाफट से लेते हैं सॉल्यूशन। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, तो 2 ट्राइंगल मैंने आपके सामने लिए हैं, एक ये वाला सैंडविच और दूसरा ये वाला। ठीक है, तो 2 बातें मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। अब देखना ये है, अब AD तो BC के इक्वल है भाई, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर की जितनी भी साइड्स होती हैं वो सबके सब इक्वल होती हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए AB के इक्वल है भाई, कॉमन है क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल्स में आपको ये वाली साइड देखने को मिल रही है। और उसके बाद क्या होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा 90 डिग्री ईच, क्योंकि हम सभी को पता है कि स्क्वायर्स के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के ही होते हैं सारे। तो इससे क्या है कि ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ABC के बाय SAS। तो अब यहाँ से आप क्या कर देंगे, AC को BD के इक्वल कर देंगे बाय CPCD। तो देखिए सबसे पहला टास्क आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमको क्या करना था कि डायगनल्स को इक्वल दिखाना था। ठीक है, अब हम चलेंगे कि डायगनल को बाइसेक्ट, यानी कि AO इक्वल होना चाहिए OC के और ऐसी BO इक्वल होना चाहिए कुछ इसके। तो इसके लिए मुझे छोटे वाले ट्राइंगल चाहिए होंगे, तो आमने सामने वाले ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इन ट्राइंगल AOD, ये O वैसे छुपा हुआ है यहाँ पर, देख लेना, एंड ट्राइंगल BOC। तो 2 ट्राइंगल हमारे सामने हैं। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, अब आप खुद देखिए, AD तो BC के इक्वल हो गया, क्योंकि भाई साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, जो साइड की स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, इससे मेरे को मालूम पड़ गया था। अब उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा सकते हैं। तो यानी कि एंगल DAO इक्वल हो गया एंगल OCB के। ठीक है, ये वाला है DAO और ये वाला है OCB। तो ये 2 जो एंगल्स आपके हैं ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जिसको नहीं पता ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो सबसे पहले चैप्टर 6 की वो वीडियो देखें, ज्योमेट्री की स्टार्टिंग वहीं से ही होती है, तो वहीं पर ही सारे कॉन्सेप्ट वगैरह सिखाए गए हैं। तो पहले वो वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उसके बाद ये वाली आप लोग कर सकते हैं। ऐसी ही दूसरा है, एक ये वाला जो एंगल होगा जिस पर मैं डबल बना रहा हूँ, वो मेरा किसके इक्वल होगा, इस वाले के। यहाँ पर भी आप देखिए Z बनता आपको नज़र आ रहा है। तो यानी कि ADO, एंगल ADO इक्वल हो जाएगा एंगल OBC के। तो रीज़न सेम है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि AOD अगेन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BOC के। रीज़न रहेगा हमारा यहाँ AS से, एंगल साइड एंगल। तो 2 एंगल हैं, एक साइड है और साइड भी बिल्कुल बीच में ही है, तो ASA यहाँ पर मेरा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगेगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि AO इक्वल टू OC, BO इक्वल टू OD, दोनों को एक ही बारी में टारगेट कर सकते हैं CPCT से। तो देखिए टास्क नंबर 2 भी मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद आपको क्या बताना है कि एंगल 1 2 3 एंड 4 जो भी सारे इक्वल हैं वो 90 डिग्री के इक्वलेंट आ जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं एंगल 1 तो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। मुझे अगर ये एंगल 1 और 2 को मैं इक्वल दिखा दूं तो मेरी बात बन जाए, लीनियर पेयर से 90 डिग्री आ जाएगा और सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो बेसिकली सारे एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के बन जाएंगे। अब देखिए एंगल 1 और 2 ये बराबर वाले ट्राइंगल में दिख रहे हैं, तो इन्हीं को ही लूंगा मैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन आपको बता देगा कि कौन सा ट्राइंगल कब आपको लेना चाहिए। तो इन ट्राइंगल AOD
एंड ट्राइंगल ए ओ बी। तो दो टाइप के मैंने यहाँ पे ट्राइंगल लिए हैं, ए ओ डी ये रहा और ए ओ बी ये रहा, आजू बाजू वाले। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो डी ओ तो ओ बी के इक्वल है, ये प्रूव्ड अबव, ठीक है। अभी ऊपर ही CPCT से हम लोगों ने इसको प्रूफ किया था। उसके बाद यहाँ पर ए डी ए बी के इक्वल है, तो लिख देना साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो ये वाली भी इक्वल होगी। और ऐसी ए ओ के इक्वल है, जो कि बात कॉमन आ रही है हमारे सामने, ठीक। अब आप क्या करेंगे, ए ओ डी को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे ए ओ बी के, रीजन इसका एस 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 रहेगा, तीनों ही साइड्स हैं क्योंकि। अब इसके बाद क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया CPCT से, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री भी है लीनियर पेयर का। भाई लीनियर पेयर मैंने क्यों लगाया, आप देखिए स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो मैं यहाँ पे लीनियर पेयर बिल्कुल लगा सकता हूँ। अब इस एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ 180 डिग्री, तो ट्वाइस एंगल 1 180 डिग्री, और एंगल 1 यहाँ से डायरेक्ट आपका 90 डिग्री आ गया है। उसके बाद सिर्फ एक लैंग्वेज आपको लिखनी है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये बात गिवन ही थी आपको, दोनों 90 डिग्री हो गए। बस वर्टिकली अपोजिट आप लगाकर चारों को इक्वल दिखा दीजिए, आपका काम बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। टारगेट कर रहे हैं हम लोग अपना 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे कह रहा है कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ स्क्वायर। यानी कि जो अभी क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी ने किया है उसका उल्टा है। वहाँ पर आपको स्क्वायर गिवन था, बाकी सब बातें प्रूफ करनी थी। यहाँ पर बाकी सब बातें गिवन हैं बट आपको स्क्वायर यहाँ पर प्रूफ करना है। आइए देखेंगे क्वेश्चन करने में क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया, यहाँ पे नाम इसका ABCD। तो क्या है कि यहाँ का डायगोनल इक्वल भी है, ये देखिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एक्चुअली, तो सेफ रहेगा। तो गिवन यहाँ पर क्या क्या बातें हो गई, सबसे पहली चीज़ कि AC और BD डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रही हैं, यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो यानी कि AO OC के इक्वल हुआ। उसके बाद BO OD के इक्वल हुआ, और ये जो एंगल 1 2 3 4 हैं ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 सब के सब 90 डिग्री के हैं। तो ये कुछ बातें हमारे सामने हैं जो गिवन आई हुई हैं। अब हमको क्या करना है, अब बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इन सब इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए इसको स्क्वायर प्रूफ करेंगे। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। तो सारी साइड्स आपको इक्वल करनी है तो इसकी स्ट्रेटजी मैंने बताई हुई है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड को इक्वल दिखाएंगे, फिर क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाएंगे, और उसके बाद हर एंगल को 90 डिग्री दिखाने के लिए कोइंटीरियर का फाइनली इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारे सामने प्लान है। सभी को समझ में आ गया है तो वीडियो में भी पॉज करके आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पर अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अब मुझे अपोजिट साइड इक्वल दिखानी है, तो जाहिर सी बात है ये दो ट्राइंगल मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात करता हूँ मैं आपसे। तो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, तो दो टाइप के यहाँ पर हमारे ट्राइंगल हैं। तो अब आप देखिए AO OC के इक्वल है, DO OB के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। इन दोनों का ही रीज़न मैं यहाँ कंबाइन लिख रहा हूँ, आप अलग अलग ही लिखना रीज़न, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा दोनों ही बातें गिवन है, एक्चुअली मुझे लगा काफ़ी लंबा रीज़न लिखना पड़ेगा, तो दोनों ही बातें गिवन है। अब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, 90 डिग्री ईच लिख दो या वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख दो, तुम्हारी मर्जी। तो ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया BOC के, रीज़न इसका रहेगा SAS, दो साइड और एक एंगल है यहाँ पर। अब इससे क्या होगा, AD इक्वल टू BC हो जाएगा CPCT से। और सिमिलरली क्योंकि मैं बार बार सेम चीज़ को शो नहीं कर सकता हूँ इन दोनों के बारे में भी,
ठीक है। तो सिमिलरली का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल हो गया, अगेन सी पी सी टी से ही हुआ होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, आप एक लैंग्वेज लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी सी डी आर इक्वल। तो अपोजिट साइड यहाँ की क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। अब आगे हमको क्या करना है, ये जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं इनको इक्वल दिखाना है। तो आप देखिए एडजेसेंट साइड एक ए डी है और एक ए बी है। तो ये दो साइड आपकी ये दो छोटे ट्राइंगल में आ रही हैं, तो इन्हीं को ही आप लोग लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ए ओ बी, तो दो ट्राइंगल मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं कि ओ डी तो ओ बी के इक्वल है, ये बात मुझे गिवन थी। ए ओ के इक्वल है, ये वाली बात कॉमन थी। और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये 90 डिग्री ईच था। तो ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए ओ बी के। इसका रीज़न अगेन मेरे पास ऐसे ऐसा आएगा, वही दो साइड और एक एंगल मेरे पास यहाँ पर है। अब आप यहाँ से क्या करने वाले हैं, ए डी को ए बी के इक्वल कर देंगे सी पी सी डी की मदद से, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए बी सी डी आर ऑल्सो इक्वल। अब क्या होता है कि जब अपोजिट साइड भी इक्वल है, एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, तो क्या होगा, ईच एंड एवरी साइड्स ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी की हर एक साइड आपके पास क्या है, इक्वल है। अब आपको क्या करना है, जस्ट एंगल एक 90 डिग्री दिखा दो और आपका काम हो जाएगा। और 90 डिग्री की अप्रोच हमारे सामने क्या थी, हमको वो चीज़ को इंटीरियर एंगल से सॉल्व करनी है। तो आइए फिगर पहले देख लेते हैं, क्योंकि मैं पेज पलट दूंगा तो फिगर में भी विजिबल नहीं होगी। तो फिगर आप देखिए, ये ए डी आपको दिखाई दे रही है, बी सी आपको दिखाई दे रही है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक। और ए बी उनका एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, 180 डिग्री। लेकिन अब ए और बी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इनको 180 डिग्री दिखाऊंगा, बट दोनों को 90 डिग्री आने के लिए दोनों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए एक अप्रोच मेरे सामने और आ गई। अब क्या करने वाला हूँ मैं, इन दोनों को लेने वाला हूँ, जो दो बड़े सैंडविचेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ताकि भाई एटलीस्ट मैं ए और बी को इक्वल दिखा सकूँ और को इंटीरियर वाली जो मेरी बात थी वो सक्सेसफुल प्रूफ भी हो जाए, ठीक है। तो अब मेरे सामने ऑप्शन क्या आ रहा है, तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ए बी डी एंड ए बी सी। तो बात करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, वो दो बड़े जो सैंडविचेस थे वो मैंने ले लिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, तो ए डी तो बी सी के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ए डी हो गया बी सी के इक्वल। ये वाली बात हमने अभी प्रूव करी है, प्रूव्ड अबव। याद है ना, जब हम वो कर रहे थे, अपोजिट साइड को इक्वल कर रहे थे, तभी हमने ये वाली बात प्रूव कर दी थी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ए बी के ही इक्वल है। और आप देखिए डायगनल ये पूरी की पूरी इक्वल है। हमने हर चीज़ का यूज़ किया था बट इन्हीं का ही यूज़ नहीं किया था। देखो यहाँ पर यूज़ होना है इसका, ठीक है। ये वाली डायगनल ए सी इक्वल टू बी डी। तो आइए बात करता हूँ, ए बी मेरा ए बी के ही इक्वल है, जो कि बात कॉमन आई है। और उसके साथ साथ जो ये डायगनल्स हैं ए सी एंड बी डी, तो ए सी एंड बी डी भी इक्वल हैं, ये वाली बात हमको गिवन थी। क्वेश्चन में सबसे पहले यही लिखा गया था कि डायगनल्स यहाँ पर इक्वल हैं। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए बी सी के, रीजन ट्रिपल एस रहा इसका, ठीक है, एस एस एस। तो इसके साथ क्या होगा कि जो एंगल ए था वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी की मदद से। और अब आप इजीली को इंटीरियर एंगल लगा सकते हैं, कोई यहाँ पर हिंड्रेंसेस नहीं आने वाले हैं। तो क्या होगा, ए डी एंड बी सी आर पैरेलल। तो सिंस ए डी एंड बी सी आर पैरेलल, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल यहाँ पर ए बी होगा एंड ए बी एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो जाएगा, रीजन इसका को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब एंगल बी की जगह मैं एंगल ए लिख रहा हूँ, फर्क क्या पड़ता है, दोनों इक्वल हैं।
तो ट्वाइस एंगल है 180 डिग्री हो गया और एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। तो अब बोल दो सिंस ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ ABCD आर इक्वल एंड 90 डिग्री रेस्पेक्टिवली, सो ABCD इज अ स्क्वायर हैंस प्रूव्ड। तो ABCD एक स्क्वायर है, ये बात हम लोगों ने प्रूव कर दी है। तो पहला स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, पूरा क्वेश्चन इसमें कवर है, ठीक है। और ऐसी ही दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट कॉन्सेप्ट अगर समझ में आते हैं तो ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा चैलेंजिंग हम सबके सामने नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग यहाँ पर टारगेट करेंगे और देखते हैं उसमें कि अच्छा यहाँ पर फिगर बेसिकली हमको गिवन है, तो फिगर बना लेता हूँ मैं पहले ABCD। तो कुछ इस टाइप की फिगर है A B C एंड D। तो ये AC हो गया, ये BD। एक्चुअली BD ज्वाइन नहीं करना था हमको, नहीं आगे जरूरत पड़ेगी उसकी, तो ठीक है अगर हमने कर भी लिया है तो कोई गलत बात नहीं मानी जाएगी ये। अब आपसे कह रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है और डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो गिवन में मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो सबसे पहली बात मेरे सामने क्या है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम है। दूसरी बात मुझे क्या दे रखी है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ओके। अब इससे मुझे क्या दिखाना है कि ये एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक, यानी कि मुझे एंगल 3 एंड 4 को इक्वल दिखाना है। तो ये बात करता हूँ मैं इसके बारे में। तो अब आप देख सकते हैं भाई एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये वाली बात आप सभी के सामने गिवन थी, ठीक है। अब क्या होगा, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, दोनों का रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, Z बनता नज़र आ ही रहा होगा, ये देख सकते हैं ये एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है और ऐसे ही ये वाला ये एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है। तो Z यहाँ पर बनता बिल्कुल नज़र आ गया है। तो ये तो हो गई ऊपर वाली इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 3। अब आप खुद देखिए एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो 3 और 4 भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो यही बात आपसे कही गई थी। सो AC बाइसेक्ट्स एंगल C। तो AC यहाँ पर एंगल C को बाइसेक्ट बिल्कुल करती है। तो ये तो हमने पहला पार्ट यहाँ का प्रूफ कर दिया। अब सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है ABCD को रोम्बस बनाना है। अब रोम्बस की क्या होती है, अब देखिए गिवन क्या है आपको, ABCD एक पैरेललोग्राम है, यानी जाहिर सी बात है कि अपोजिट साइड्स यहाँ पर इक्वल ही होंगी। रोम्बस में क्या होता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब अपोजिट साइड आपको इक्वल दिखा रखी हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट को इक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाली तो फिर ये ABCD मेरा क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा, यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल है वो रोम्बस होता है। ये वाली एक डेफिनेशन आप मान लीजिए मेरी। तो फटाफट चलेंगे हम लोग। तो इन ट्राइंगल ABC, तो ABC ट्राइंगल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 था, ठीक है भाई, एंगल 2 और एंगल 4 बिल्कुल इक्वल है, आप ये देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, ठीक है। या फिर आप यूँ कह लीजिए प्रूव्ड अबव, या फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, जो भी आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब 2 के सामने वाली साइड कौन सी है, BC है। 4 के सामने वाली साइड कौन सी है, AB है। तो रीज़न वही, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो अब यहाँ से क्या हो गया, इट इम्प्लाइज के एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर ऑल्सो इक्वल, सो ABCD इज अ रोम्बस हैंस प्रूव्ड। तो देख सकते हैं क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो चुका है ये। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक लग गया होगा।